ये ऐसी कहानी है जहाँ शादी तो हो जाती है, लेकिन अपनी ही पत्नी से मिलने और सुहागरात मनाने के लिए उसे जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। ये कहानी हमें जितना हंसाती है उतना ही सोचने पर मजबूर भी करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शुक्ला नाम के एक ऑटो चालक से। शुक्ला अपनी ऑटो में बैठा हुआ है। शाम को शुक्ला अपने दोस्तों के साथ छत पर बैठकर शराब पी रहा होता है। दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे शुक्ला तेरी शादी हो रही है, अब तो तेरी लाइफ खत्म। दोस्त ठहाके लगाते हैं और फिर शुक्ला से पूछते हैं, वैसे बता सुहागरात का क्या प्लान है। शुक्ला गर्व से सीना चौड़ा करके कहता है, मैंने बहुत सी ब्लू फिल्में देखी हैं, मुझे सब पता है। लेकिन उसके दोस्त फिर से मजाक उड़ाते हैं, अरे तू तो ब्राह्मण है, तूने तो आज तक किसी लड़की को छुआ भी नहीं होगा। ये सुनकर शुक्ला को हल्का सा गुस्सा आ जाता है। वह गंभीर होकर कहता है, अगर मैं किसी लड़की की इज्जत करता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। मैं अपनी पत्नी को किसी की भी गंदी नजर से बचाऊंगा, चाहे वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद शुक्ला की शादी लक्ष्मी नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। लक्ष्मी जैसे ही घर में प्रवेश करती है, घर छोटा होने के बावजूद पूरा मोहल्ला उसे देखने उमड़ पड़ता है। शुक्ला की माँ बच्चों को बाहर भगा देती है और साथ साथ शादी के खर्चों का ताना भी मारती है। फिर लक्ष्मी बिना कुछ कहे पानी लेने चली जाती है और फिर चाय बनाने के लिए रसोई में पहुंच जाती है। शुक्ला के पिता टीवी पर सीरियल लगा लेते हैं और माँ भी उनके पास बैठ जाती है। घर की असली हालत धीरे धीरे सामने आने लगती है। अब सीन कट होता है रसोई में। लक्ष्मी पहली बार चाय बना रही है। उसके चेहरे पर घबराहट और नएपन का एहसास साफ झलक रहा है। दूर से शुक्ला उसे देख रहा है। उसके मन में चलता है, लक्ष्मी अभी नई दुल्हन है और मेरी माँ उसकी मदद करने के बजाय टीवी के सामने बैठी है। रात हो जाती है। शुक्ला आईने के सामने खड़ा है। वह खुद को नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार कर रहा है। उसके चेहरे पर अलग ही उत्साह है, बिल्कुल उस बच्चे जैसा जो पहली बार रोलर कोस्टर पर बैठने जा रहा हो। लेकिन घर में पहुंचते ही वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। उसके माँ बाप टीवी से ऐसे चिपके हुए हैं, पंडित जी ने कहा है अभी सुहागरात का मुहूर्त नहीं है। गुस्से में शुक्ला दांत भींचकर बड़बड़ाता है, किसी दिन ये टीवी तोड़ दूंगा। कुछ दिनों बाद आखिरकार उन्हें एकांत में थोड़ा सा वक्त मिल ही जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कमरे में खामोशी है। शुक्ला प्यार से लक्ष्मी को देखता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर प्यार है, अधिकार है और थोड़ी सी झिझक भी। लक्ष्मी भी उसे देख रही है। वह डर से कांप रही है, लेकिन उसकी आंखें हाँ कह रही हैं। शुक्ला इशारों में धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाता है, पास आता है और तभी अचानक लक्ष्मी डर के मारे चीख पड़ती है। उसकी चीख से पूरा घर जाग जाता है। माँ भागती हुई बाहर आती है। क्या हुआ? लक्ष्मी घबराकर बस इतना कहती है, कुछ नहीं। लेकिन कर देखती है, तूने क्या किया रे? फिर बिना कुछ सुने फैसला सुना देती है, आज से लक्ष्मी मेरे साथ सोएगी और तू अपने पिताजी के साथ। शुक्ला चुपचाप खड़ा सब देखता रहता है, जैसे इस घर में उसकी कोई गिनती ही ना हो। अगली सुबह वही रूटीन दोहराया जाता है। माँ बाप फिर से टीवी के सामने जमे हुए हैं और शुक्ला दूर से लक्ष्मी को देख रहा है। शुक्ला लक्ष्मी को दूर से देखते हुए चाय पी रहा होता है। लक्ष्मी अब भी थोड़ी अजीब और असहज सी लग रही है। खुद उठकर दरवाजा खोलता है। सामने उसकी बहन रूपा खड़ी है, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसुओं का सैलाब। लेकिन अजीब बात ये कि एक भी आंसू बह नहीं रहा। अंदर आते ही वह जोर जोर से रोने लगती है। शुक्ला उसे हैरानी से देखता है। रूपा रोते रोते कहती है, भैया जिस घर में आपने मुझे भेजा था, क्या आपने कभी जाकर वो घर देखा भी था? फिर सास दिन रात ताने मारती है, कहती है अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। और इस बार तो सुनील ने मुझे थप्पड़ भी मारा। शुक्ला भावुक हो जाता है और बहन को समझाने की कोशिश करता है, देख रूपा, लड़की की असली जगह उसके ससुराल में ही होती है। लेकिन यह सुनते ही उसकी माँ भड़क उठती है, नहीं नहीं अब ये नहीं चलेगा। वह चिल्लाकर कहती है, मैं कोई छोटी जात की नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण। हम दबकर रहने वाले लोग नहीं है। जब तक सुनील अलग घर नहीं लेता मेरी बेटी वहाँ वापस नहीं जाएगी। शुक्ला बिना कुछ कहे बस सिर हिला देता है, ठीक है। ये पूरा तमाशा लक्ष्मी चुपचाप खड़ी होकर देख रही होती है। जहाँ एक नई दुल्हन को इस घर में खुश होना चाहिए था, वहाँ वह हर दिन कोई न कोई नया ड्रामा देख रही थी। कुछ देर बाद सब फिर से टीवी के सामने आकर बैठ जाते हैं, माँ, पिताजी, रूपा और मजबूरी में लक्ष्मी भी। तभी रूपा लक्ष्मी की तरफ देखकर कहती है, सर दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे। यहाँ एक बात साफ नजर आती है, रूपा उसे भाभी तक नहीं। आखिरकार हिम्मत करके फोन उठा लेती है। सीन अब फोन कॉल पर कट होता है। लक्ष्मी शर्मा रही है, हल्की सी मुस्कान के साथ जी और हाँ में जवाब दे रही है। दूसरी तरफ शुक्ला लगातार बोलता जा रहा है, जैसे अपने मन का सारा बोझ फोन के उस पार हल्का कर रहा हो। दूर से शुक्ला की माँ ये सब देख रही होती है। लक्ष्मी को खुश देखकर उसके अंदर कहीं जलन सुलगने लगती है। किससे बात कर रही है? वह झपट कर फोन छीन लेती है और सीधे शुक्ला से कहती है, घर आते वक्त कुछ सामान लेते आना। शुक्ला एकदम घबरा जाता है, हाँ हाँ मैं तो घर ही आ रहा था। माँ फोन काट देती है और ताना मारती है, लड़का तो जैसे दीवाना ही हो गया है। लेकिन शुक्ला उस छोटी सी कॉल में भी अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। वह ऑटो लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर लक्ष्मी ही उसके ख्यालों में घूमती रहती है। अब रात का समय है, पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी पसरी है। शुक्ला और उसके माँ बाप के बीच एक सूटकेस रखा है, जैसे एक दीवार जो हर रात उनके बीच खड़ी कर दी जाती है। शुक्ला करवट बदलता है, धीरे से लक्ष्मी की तरफ मुड़ता है। वह हल्की आवाज में उसे जगाने की कोशिश करता है। लक्ष्मी भी उसकी तरफ देख रही है। शुक्ला धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है। लक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन मना नहीं करती। और तभी रूपा की चीख से घर की शांति टूट जाती है। मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। वह जोर जोर से रोने लगती है। पूरा घर जाग जाता है। माँ उठकर उसे चुप कराने लगती है। शुक्ला और लक्ष्मी बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, बेबस थके हुए। कुछ देर सब सहने के बाद शुक्ला गुस्से में बोल उठता है, रोज रात को ड्रामा करेगी क्या? रूपा पलटकर गुस्से में सो जाती है और एक बार फिर शुक्ला और लक्ष्मी की सुहागरात अधूरी रह जाती है। सुबह होती है। शुक्ला घर से निकलने की तैयारी कर रहा है। तभी माँ पड़ोस की औरत से कहती है, लक्ष्मी का ध्यान रखना, हम तीनों मार्केट जा रहे हैं। ये सुनते ही शुक्ला का मन चौंक उठता है। वह ठहर जाता है। शुक्ला के मन में एक उम्मीद जागती है। शुक्ला झुंझलाकर कहता है, माँ ने ही लक्ष्मी को बाहर लाने के लिए कहा है। काफी बहस के बाद शुक्ला लक्ष्मी को अपने ऑटो में बिठाता है और सीधे एक होटल ले जाता है। होटल
होटल में वह एक कमरे के लिए पूछता है। होटल वाला बिना पलक झपकाए कह देता है 2 घंटे का 2000 लगेगा। बेचारे शुक्ला के पास कोई और रास्ता नहीं होता, भारी मन से वह पैसे दे देता है। कमरे में आकर जब शुक्ला लक्ष्मी के बगल में बैठता है तो उसे अजीब सी घबराहट महसूस होती है। वह कुछ देर चुप रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है, मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि खुलकर बात कर सकूं। वह थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, मेरी बहन के साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ कभी नहीं होने दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपना अलग घर ले सकूं। इतना कहकर वह लक्ष्मी को वह सारा सामान देता है जो वह उसके लिए लाया था। चूड़ियां और सिंगार का सामान देखकर लक्ष्मी के चेहरे पर पहली बार खुलकर खुशी दिखती है। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का होता है, दोनों धीरे धीरे करीब आने ही वाले होते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं और बिना कुछ सुने दोनों को बाहर ले जाते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर रूखे लहजे में शुक्ला से पूछता है, किसकी है ये, कहाँ से लाया इसे? बेचारा शुक्ला हक्का बक्का रह जाता है। शुक्ला इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है, सर ये मेरी पत्नी है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा गुस्से में आकर शुक्ला को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब शुक्ला घबराते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और शादी की तस्वीरें दिखाने लगता है। फोटो देखते ही दोनों पुलिस वालों के चेहरे का रंग बदल जाता है। तब इंस्पेक्टर हवलदार से झुंझलाकर कहता है, यही नमूना मिला था तुझे मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए। बिना किसी माफी के दोनों पुलिस वाले पलट जाते हैं। बेचारे शुक्ला और लक्ष्मी टूटे हुए मन से घर लौट आते हैं। कुछ देर बाद शुक्ला के घर वाले भी मार्केट से वापस आ जाते हैं। लक्ष्मी को इस हालत में देखकर रूपा चौंक जाती है। अब सबको समझ में आ जाता है कि लक्ष्मी के पहने हुए नए गहने और सिंगार शुक्ला ने ही खरीद कर दिए हैं। उस रात शुक्ला देखता है कि लक्ष्मी उसके बगल में नहीं है। वह घर से बाहर आंगन में बैठी होती है। आज के पूरे हादसे को याद करके चुपचाप रो रही होती है। लक्ष्मी को इस हालत में देखकर शुक्ला का दिल भी भर आता है। वह कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिल, भाड़ा दिए वहाँ से चली जाती है। शुक्ला वहीं खड़ा रह जाता है, बेइज्जती, गुस्से और बेबसी से भरा हुआ। इधर दूसरी तरफ शुक्ला की माँ, बहन और लक्ष्मी मार्केट पहुंची होती हैं सब्जी खरीदने। लक्ष्मी को अकेला पाकर रूपा उससे धीरे से पूछती है, वैसे भाभी तुम्हारी और भैया की सुहागरात हुई या नहीं? लक्ष्मी थोड़ी झिझकते हुए जवाब देती है, हम दोनों के बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनते ही रूपा हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगती है, अरे अभी तक कुछ भी नहीं? जब मेरी नई नई शादी हुई थी मेरा पति तो मुझे पल भर के लिए भी नहीं छोड़ता था, जहाँ मौका मिला वहीं शुरू हो जाता था। लक्ष्मी चुप रह जाती है। रात हो जाती है। शुक्ला किसी सुनसान जगह पर ऑटो रोकता है। एक एक करके वह उन ऑटो से सोनाक्षी सिन्हा के सारे फोटो निकालता है और उन्हें फाड़ कर फेंक देता है। फिर वह अपने दोस्तों के पास चला जाता है शराब पीने। नशे में डूबा हुआ वह अपनी पूरी हालत उन्हें सुनाने लगता है, अपनी शादी, घर का माहौल, बेइज्जती, बेबसी, सब कुछ। उसके दोस्त उसे घेर कर बैठे हैं। शुक्ला के दोस्त उस पर तंज कसते हैं, जो भी कहो शुक्ला, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है। तुम अपनी माँ और बहन को उफ तक नहीं कह सकते। नया घर कहाँ से खरीदोगे और अपनी पत्नी को खुश कैसे रखोगे? ये बातें शुक्ला के दिल में गहराई तक चुभ जाती हैं। जोश में और ज्यादा शराब पीकर वो सीधे घर पहुंचता है। घर में वही पुराना सीन चल रहा होता है। सब लोग टीवी में सीरियल देखने में डूबे होते हैं। शुक्ला बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है और एक झटके में टीवी बंद कर देता है। सब चौंक जाते हैं। उसे देखते ही रूपा लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी जाकर इसके लिए खाना लगा दे। तभी शुक्ला जोर से बोलता है, लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। सब उसकी तरफ देखते हैं, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है। अगर खाना चाहिए तो खुद जाकर बनाओ। बड़ी आई यहाँ हुक्म चलाने वाली। हुक्म चलाना है तो अपने पति के सामने जाकर चलाओ। वह सबको खरी खोटी सुना देता है और बिना कुछ और बोले जाकर सो जाता है। अगली सुबह शुक्ला देखता है कि रूपा मोबाइल में रिचार्ज कराकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसे शक होता है और वह चुपचाप अपनी बहन का पीछा करता है। रूपा एक सुनसान जगह पर रुककर अपने पति को फोन लगाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, रूपा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसी वक्त शुक्ला वहाँ पहुँच जाता है। शुक्ला को देखते ही रूपा झट से फोन काट देती है और कल रात वाले पूरे कांड की शिकायत करने लगती है। असल में कल रात शुक्ला ने जो कुछ कहा था वही बातें रूपा के दिल में भी कहीं दबी हुई थी। रूपा की असली परेशानी कुछ और ही थी। उसका ससुराल भी, घर का पूरा खर्च सिर्फ रूपा के पति की कमाई से चलता था। देवर कोई काम धंधा नहीं करता था, हर वक्त घर में पड़ा रहता था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। कुछ साल पहले रूपा के पति ने अपने भाई को दुकान लगवा कर दी थी, लेकिन रूपा के देवर ने वो बिजनेस भी, रूपा की सास उसे हर दिन ताने मारती रहती थी। अब तक बच्चा नहीं हुआ, अब भी बांझी है। इसी बात को लेकर रूपा लगातार अपने पति से अलग घर लेने की जिद करती रहती थी, लेकिन उसका पति हर बार अपने माँ बाप की मजबूरी गिनाने लगता था। यही सब बातें धीरे धीरे झगड़े में बदल गई थी। इसके बाद शुक्ला खुद जाकर रूपा के पति से बात करता है और उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही रूपा का पति शर्मिंदगी के साथ कहता है, रूपा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज वापस घर चलो। लेकिन तभी रूपा की माँ बीच में बोल पड़ती है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ऑटो में बिठा लेता है। रास्ते में वे बहुत सभ्य और संस्कारी बातें करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे शुक्ला को एक सुनसान रास्ते पर ले जाते हैं। अचानक माहौल बदल जाता है। तीनों मिलकर शुक्ला को मारने पीटने लगते हैं और उसके पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। और जिस आदमी को बुखार बताया गया था असल में उसे कोई बुखार था ही नहीं। शुक्ला को समझ आ जाता है आज फिर उसकी अच्छाई को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया गया है। वो आदमी सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इस तरह बुरी तरह पिटकर शुक्ला किसी तरह अपने घर पहुंचता है। लक्ष्मी जैसे ही उसकी हालत देखती है उसकी आंखें भर आती हैं। वह बिना कुछ कहे उसे बैठाती है, उसके जख्म साफ करती है और मरहम पट्टी करने लगती है। आज पहली बार दोनों खुलकर बात करते हैं, बिना डर बिना झिझक। लक्ष्मी प्यार से उसका ख्याल रखती है और शुक्ला को एहसास होता है कि उसे पहली बार सच में अपनापन मिला है। अगले दिन एक अजीब सा सुकून घर में महसूस होता है। टीवी बंद है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा है। पहली बार सब अपने अपने दिल की बातें कर रहे हैं, बिना ताने बिना चिल्लाहट। कुछ वक्त बाद शुक्ला लक्ष्मी को समुद्र किनारे ले जाता है। लहरों की आवाज के बीच दोनों बैठकर अपनी जिंदगी, अपने डर और अपने सपनों के बारे में बातें करते हैं। वहीं से उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है, जहाँ भरोसा है, समझ है और सम्मान है। इसी के साथ शुक्ला और लक्ष्मी की कहानी यहीं खत्म होती है। अब सवाल आपसे है, अगर आप शुक्ला की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं।
बताइएगा। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। मैं आमिर खान आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि हिंदी डब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें।